आपने देखा कि हम बराकर नदी को पार करके आगे बढ़ चुके हैं और हमारे सामने एक विशाल झारखंड की बहुत बड़ी मंदिर, जैन मंदिर हमारे सामने है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जियो और जीने दो। जिस तरह से हमारे झारखंड में आज भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय पैर पसार के बैठी हुई है, इसका विरोध करने के लिए ये जैन मंदिर और ये जैनियाँ भी एक बहुत बड़े मिसाल बनेंगे कि हमें जियो, खुद भी जियो और हमें जीने दो। हमारा शोषण बंद करो, अभ्यर्थियों का शोषण बंद करो, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों पे हो रहे अत्याचार का विरोध तो होता ही आ रहा है, लेकिन ये जो विरोध निकल रहा है ये एक अभ्यर्थियों का पीड़ा है, एक दर्द है जो सबके सामने आ रहा है। अभ्यर्थी लगातार इस दर्द से जूझ रहे थे, लेकिन अंत तक आखिर किसी न किसी को एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाना ही था। और आज छात्र उलगुलान पदयात्रियों ने ये बड़ा और निर्णायक कदम को उठाया है। छात्र आज पूरी तरह से थक चुके हैं। आज हम लोग लगभग बहुत गिरिडीह पहुंचने में हमारा लगभग 15 किलोमीटर की दूरी अभी बाकी है और छात्र थक चुके हैं, अभ्यर्थी थक चुके हैं, जो पदयात्री हैं वो सब थक चुके हैं। और इसीलिए थोड़ा सा हम सब के लिए एक चुनौती वाली बात होगी कि अभी हमें एक लंबा सफ़र, एक लंबा दूरी तय करना है और इस तरह से अगर हम रुक जाएंगे तो चल नहीं पाएंगे, अपनी मंजिल की ओर पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जिस तरह से बराकर नदी लगातार अपने पथ पे आ रहे चट्टानों और पत्थरों और भ्रंश घाटियों को काटते हुए आगे बढ़ती है, बस वैसे ही हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी अपने पथ पे जाना है, हमें साहेबगंज तक अंत तक पहुंचना है। कल के बारे में आपको मैं बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। आपको पता होगा कल अंधेरा होने के समय तक हम लोग पीरटांड पहुंचे थे और झमाझम बारिश और झिमी झिमी बारिश के बीच कल हम लोग अंधेरे में जलेबी घाटी गिरिडीह की और वहां से लेकर के यहाँ तक हमें लगता है कि घाटी ही क्षेत्र था। और रात के काले अंधेरे में गाड़ी की बत्तियों के अलावा हमें अंधकार के सिवा न कोई इंसान न परिंदा तो दूर की बात है कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस कारण हमने रात्रि विश्राम के लिए काफ़ी कोशिश की कि हमें इस जगह पर, यहाँ पर एक जैन मंदिर है, वहाँ पर हमें स्थान मिल जाए, लेकिन हमें स्थान यहाँ पर रुकने का नहीं मिल पाया। और आगे जा कर के भी एक रवि जी ने कोशिश की, लेकिन हमें स्थान नहीं मिल पाया, इसलिए हमें मजबूरी में गिरिडीह में कल रुकना पड़ा रात में। उसके बाद आज सुबह उठ करके हम लोग करीब 9 बजे जहाँ से हमने कल छोड़ा था यात्रा को, वहाँ वापस वहाँ उसी स्थान पर जा कर के करीब 4-5 किलोमीटर पीछे वहाँ से हमने फिर से अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया है और अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सूचना बहुत ज़रूरी थी, आपको जानकारी इसकी साझा करना हमारे लिए अति आवश्यक था। धन्यवाद। ठीक है, तो आपने देखा कि पदयात्री कितना संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि रहने के लिए कोई सही ठिकाना ना मिल पाने के कारण आज उनके साथ एक बड़ा संघर्ष है सामने। ये लगातार अपने पथ पे जा रहे हैं, लेकिन जब भी कभी बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो छोटी छोटी मुश्किलें तो रास्ते में आती ही हैं। और एक ये भी बात कहा गया है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और इसीलिए हम जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, झारखंड के अभ्यर्थियों के हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अभ्यर्थियों के इंसाफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम खुद के हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए भले हम थक जाएंगे, लेकिन अपने पथ पर ज़रूर पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को ज़रूर पार करेंगे। और इसीलिए आप सबको मैंने अभी का अपडेट दिया है कि हम किस जगह पे हैं। आप सबको बहुत बहुत जोहार। उलगुलान उलगुलान उलगुलान।